16 मई 2025 शुक्रवार के दिन यहां साल की सबसे बड़ी चतुर्थी का अत्यंत शुभ एवं मंगलकारी दिन पड़ने जा रहा है। हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु, गणेश जी एवं माता लक्ष्मी जी की पूजा एवं उनसे जुड़े कुछ विशेष उपाय करने के लिए होता है। इस दिन पितृदोष से बचने के कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय दूर्वा घास का है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादंता संकष्टी चतुर्थी व्रत 2025 शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई को प्रारंभ होगी और 17 मई को समाप्त होगी। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय रात में होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस तोहफे को हम मामूली घास फूस समझकर कई बार फेंक देते हैं, लेकिन असल में यह कोई साधारण घास नहीं बल्कि हीरे से भी बढ़कर है। आज की यह वीडियो बहुत ही सुंदर विषय पर आधारित है और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि यदि आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा देख लिया, तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति, धनवान, मालामाल बनने से रोक नहीं सकती। दोस्तों, जिस चमत्कारी चीज की मैं यहां बात कर रहा हूं वह है दूर्वा, जिसे हम दूब के नाम से भी जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा घास का बहुत ही बड़ा एवं विशेष महत्व है। दूर्वा घास भगवान श्री गणेश जी की अत्यंत प्रिय वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादंता संकष्टी चतुर्थी, जो कि इस बार शुक्रवार के दिन पड़ रही है, इस उपाय को करता है तो वह महाधनवान बन सकता है। विघ्नहर्ता आपके घर के सारे विघ्न हर लेंगे। इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास के साथ एक खास चीज बताए गए तरीके से अर्पित करने से जीवन में कभी कोई समस्या या अड़चन नहीं आती। दूर्वा घास कोई साधारण घास नहीं, क्योंकि पूजा पाठ, अनुष्ठान या यज्ञ में विशेष तौर पर दूर्वा घास का प्रयोग जरूर होता है। यह साधारण सी दिखने वाली दूर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा का वास होता है और बहुत कम लोग इसकी गुप्त चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। जैसा कि हमने बताया, दूर्वा घास देवी दुर्गा तथा भगवान श्री गणेश को चढ़ाई जाती है, जिससे माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ज्योतिषीय एवं तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप खुद चौंक जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी उपायों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लक्ष्मी जी जरूर लिख दें और चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपको एवं आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। साथ ही कमेंट में अपनी राशि भी अवश्य लिख दें, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय हो तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बता देंगे। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये सब भगवान श्री शिव जी द्वारा उत्पन्न हुई हैं, और इनमें यदि किसी वनस्पति का विशेष महत्व है तो वह है दूर्वा घास। यह भारतवर्ष में हर जगह आसानी से मिल जाती है। चाहे आप किसी भी राज्य, देश, गांव या शहर में रहते हों, यह खाली मैदानों में आसानी से उपलब्ध होती है। आजकल लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी इस घास का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का उपयोग करते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि नेचुरल दूर्वा घास को अपने घर के वातावरण में स्थान दें। यह आपके घर के वातावरण को सुखमय बनाती है और इसकी दैवीय शक्तियां आपके घर में बढ़ती हैं। इसके अलौकिक फायदे और ज्योतिषीय चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। ये प्रयोग जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इनके प्रयोग से आप निजी जीवन की हर परेशानी, हर कष्ट को इस साधारण घास से ठीक कर पाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में दूर्वा को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी की पूजा अर्चना में इसका विशेष उपयोग होता है। कहा जाता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही दूर्वा को सदियों से मांगलिक कार्यों जैसे गृह प्रवेश,
मुंडन, विवाह आदि में शामिल करने की परंपरा है। हमारे देश में ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं जिसमें हल्दी और दूर्वा की जरूरत न पड़े। इसके अलावा शुक्रवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के दौरान उन्हें दूर्वा अर्पित करने से वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दूर्वा के कुछ उपाय भी बेहद चमत्कारी हैं। चलिए इन चमत्कारी उपायों के बारे में जानते हैं। यदि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा और आर्थिक संकट बना हुआ है, तो एकादंता संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को 5 दूर्वा में 11 गांठें लगाकर चढ़ाए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से आर्थिक संकट से शीघ्र छुटकारा मिलेगा। यदि मन में कोई इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही, चाहे वह सेहत, संतान या कोई विशेष मनोकामना से जुड़ी हो, तो दूर्वा घास को गाय के दूध में मिलाकर लेप बनाएं और उसे तिलक के रूप में माथे पर एकादंता संकष्टी चतुर्थी के दिन एयूएम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए लगाए। मान्यता है कि इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। यदि आप इस संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु, माता लक्ष्मी और गौरी पुत्र गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अगला उपाय घर परिवार में शांति स्थापित करने और गृह क्लेश मिटाने के लिए है। यदि आपके घर में लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, भाई भाई में बनती न हो या पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता हो, तो एकादंता संकष्टी चतुर्थी के दिन गाय को दूर्वा की हरी घास खिलाए। ऐसा करने से मंगल और राहु शांत होते हैं, गृह क्लेश से मुक्ति मिलती है और परिवार में प्रेम बढ़ता है। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में धन की तंगी है। यदि आप व्यापारी हैं लेकिन व्यवसाय में मंदी है, लोग उधार नहीं लौटा रहे, या नौकरी पेशा हैं लेकिन तनख्वाह कम है या पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह उपाय आजमाए। यदि आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो संभव है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है या आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है। धन प्राप्ति के लिए एकादंता संकष्टी चतुर्थी शुक्रवार के दिन गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाए। ध्यान रहे प्रत्येक दूर्वा जोड़े में हो। इससे भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। न केवल धन का आगमन होगा बल्कि बरकत भी मिलेगी। शास्त्रों में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार अनलासुर नामक राक्षस ने देवताओं और ऋषियों को आतंकित किया। भगवान गणेश ने उसे निगल लिया, लेकिन उसके शरीर की गर्मी से उन्हें कष्ट हुआ। ऋषियों ने दूर्वा घास का लेप लगाकर उनकी पीड़ा शांत की। प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि दूर्वा अर्पित करने वाले भक्तों की बाधाएं दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए दूर्वा गणेश पूजन में अनिवार्य है। साधक जो जंगल में साधना करते हैं, दूर्वा घास के रस का उपयोग करते हैं। यह रस 21 दिनों तक भूख प्यास को नियंत्रित करता है, शरीर की तासीर ठंडी रखता है, बुद्धि तीव्र करता है, मन शांत करता है और आयुर्वेद में सांस व बीपी की बीमारी को ठीक करता है। 1 कप रस प्रतिदिन 1 माह तक पीने से ये बीमारियां जड़ से ठीक हो सकती हैं। दूर्वा के कुछ हरे पत्ते पीसकर तिलक लगाने से बुद्धि का विकास होता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है और आकर्षण बढ़ता है। यदि आर्थिक तंगी है तो एकादंता संकष्टी चतुर्थी को दूर्वा घास और हल्दी की माला बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। पूरे साल धन के मार्ग खुलते हैं। हर शुक्रवार भी माला अर्पित कर सकते हैं। दूर्वा की जड़ में मां जगदंबा बसती है। यह स्थान को पवित्र करती है। इसे पर्स में रखने से अतिरिक्त खर्च रुकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में जड़ को पीसकर रस निकालकर कुंडलिनी जागरण किया जा सकता है। अगले उपाय के लिए 21 दूर्वा, 1 हल्दी की डंडी, 1 सिक्का, 5 इलायची और 7 लौंग लें। इन्हें लाल कपड़े पर रखकर पोटली बनाएं। इस पोटली को एकादंता संकष्टी चतुर्थी की रात माता लक्ष्मी और गणेश जी के चरणों में रखें। अगले दिन इसे व्यापार स्थल या धन रखने की जगह पर रखें। इसे हर शुक्रवार बदल सकते हैं या 1 साल तक रख सकते हैं। यह पोटली इतनी सिद्ध है कि लक्ष्मी और गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को गणेश मंदिर में 11 दूर्वा अर्पित करें। इससे बुध दोष समाप्त होता है। परिवार में गृह क्लेश के लिए शुक्रवार को गाय को दूर्वा खिलाएं। नौकरी या व्यवसाय में उन्नति के लिए शुक्रवार को 11 या 21 गांठ वाली दूर्वा जोड़े में अर्पित करें। ज्येष्ठ के इस अति पावन महीने में भूलकर भी ये काम न करें, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी और घर में कंगाली आएगी। गुरुजी ने बताया कि ज्येष्ठ के पूरे महीने गलती से भी महिलाओं को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। इस बार ज्येष्ठ मास 21 शुभ मांगलिक योगों के साथ आपके जीवन को बदल देगा। यदि कोई स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के ये काम करता है तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार यह महीना श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। यदि कोई इस महीने में 7 काम करता है तो माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। सुहागन महिलाएं विशेष ध्यान रखें, वरना गरीबी आएगी। इस वीडियो को हल्के में न लें, इसे अंत तक देखें, वरना सफलता नहीं मिलेगी। ज्येष्ठ में 7 गलतियां, खानपान और उपाय बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखें। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ सर्वश्रेष्ठ महीना है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से भौतिक सुख, रोग, कष्ट और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। विशेष उपायों से जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। सच्चे मन से पूजा करें तो किस्मत बदल जाएगी। लेकिन 3 कामों से माता लक्ष्मी क्रोधित होती हैं। कई लोग पूजा पाठ करते हैं फिर भी कष्ट भोगते हैं, क्योंकि पिछले या इस जन्म के पाप कर्मों का फल मिलता है। ज्येष्ठ में सुख समृद्धि के लिए विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें। 7 कामों में से एक भी गलती करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं और धन नाश होता है। सबसे पहले माता तुलसी के पत्ते रविवार, मंगलवार, शुक्रवार, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को न तोड़ें, न स्पर्श करें। एकादशी, रविवार और मंगलवार को जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी इन दिनों व्रत रखती है। जल चढ़ाने से व्रत खंडित होता है और क्रोध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब जानते सकट चौथ के दिन किए जाने वाले वह उपायों को, जिनका करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और भगवान गणेश जी का कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन के सारे बंधन विघ्न दूर होंगे, रुकावटें दूर होंगे, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़े ही ध्यान से सुनिए। जो भी माताएं बहनें मेरी सकट चौथ का व्रत करती हैं, उनके लिए यह वीडियो वरदान है। वरदान इस जानकारी को बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम शास्त्रों से निकली हुई जानकारियां आपके यहां पर बताती हैं कि बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है। तो बड़े ही ध्यान से इन जानकारी को आप सुनिए और वीडियो भी छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि वीडियो के अंत तक हम आपको बताने वाले हैं वह चमत्कारी उपाय जो आपकी जीवन की कायाकल्प बदल कर रख देगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बड़े ध्यान से सुनिए दोस्तों। सकट चौथ यह एक ऐसा व्रत है जो हर स्त्री अपने घर में सुख, समृद्धि और शांति के लिए रखती है। सकट चौथ का व्रत गणेश जी का व्रत माना जाता है और इसे हम बच्चों की तरक्की, उन्नति और अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए जरूर करते हैं। इस व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस व्रत में क्या क्या नियम पालन करने चाहिए और क्या एक विशेष उपाय कर लेना चाहिए, चलिए आज यह सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। विघ्न हरता गणपति देव जो हमारे जीवन में हर प्रकार के विघ्नों को हर देते हैं। गणपति की अलग अलग मुद्राएं, अलग अलग रूप हमारे जीवन में नाना प्रकार के आशीर्वादों से भरा होता है। इसी प्रकार गणेश जी की यह तिथि, जिसे कि हम सकट चौथ के नाम से जानते हैं, और अगर माताएं अपने बच्चों के लिए यह व्रत रखती हैं तो उनके बच्चों की आयु लंबी होती है, उनके जीवन में सुख समृद्धि रहती है। माओं के द्वारा करे जाने वाले इस व्रत से बच्चों के जीवन में उन्नति प्रगति हमेशा बनी रहती है। एक तो स्वयं भगवान गणेश का आशीर्वाद और उसके साथ उनकी माताओं द्वारा किया गया तप उन्हें जीवन के अंदर दुगना आशीर्वाद दिलवा देता है। सकट चौथ का व्रत प्रमुख रूप से संतान के लिए किया जाता है और चंद्रोदय के बाद पूजा करके
चंद्रमा को अर्घ देकर इस व्रत का पारण करा जाता है। संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इसका नाम तिलकुट चौथ भी है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन तिल का दान करने से, तिल से बनी हुई चीजों का दान करने से हर मां अपने बच्चे के जीवन के सारे कष्ट निकालकर बाहर कर देती है। इस दिन के कुछ नियम पालन हैं जो मैं आपको बता देता हूं। हम जब भी कोई व्रत करते हैं, हम जब भी कोई पूजन करते हैं, तो हम आपसे जरूर कहते हैं कि उस दिन आप किसी भी तरह से मन, वचन या कर्म से किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को बुरा मत बोलिए, किसी के लिए अपने मुंह से अपशब्द मत निकालिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस दिन आप पूरी लगन और विश्वास से पूरे दिन सिर्फ मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो ऐसा करने से आपका व्रत भी सफल होगा और साथ ही साथ में आपके बच्चों के जीवन में उन्नति भी आएगी। अगर आज आप अपने बच्चों के हाथ से लाल रंग के फल या लाल रंग के वस्त्र दान कराते हैं, तो ऐसा करने से उनके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है। उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। अगर आप अपने बच्चों के हाथ से आज के दिन गुड़ का दान कराते हैं, तो ऐसा करने से उनको जीवन में उन्नति मिलती है। उनके जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं और वह बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रगति पा लेते हैं। आज के दिन अगर आप अपने घर के पूजा स्थल में तांबे का लौटा जल से भरकर रखते हैं और उसमें एक सुपारी डाल देते हैं और शाम को आप पूजन करते वक्त इस लौटे को अपने पूजन में रख लेते हैं और अगले दिन आप इस जल को ले जाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ा देते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन के तरक्की के, उन्नति के, आपके घर में हमेशा बरकत के रास्ते खुले रहते हैं। आज के दिन अगर आप अपने हाथ से 2 इलायची, 2 सुपारी भगवान गणेश जी के सामने रख देते हैं, तो ऐसा करने से सफलता हमेशा आपके साथ चलती है। आपके बच्चों के जीवन में कभी भी सफलता रुकती नहीं है। उन्हें किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ने के रास्ते जरूर प्राप्त होते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत ज्यादा प्रिय हैं। उन्हें लड्डुओं से बहुत प्यार है, इसलिए आज तिल से बने लड्डू, बेसन से बने लड्डू या बूंदी से बने लड्डुओं का भोग जरूर लगाना चाहिए। रात को जब आप चंद्रमा को अर्घ दें, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह जो जल अर्घ में आप दे रहे हैं वह आपके पैरों पर ना आए या उसके छींटे आपके पैरों पर ना आए। तो आप नीचे कोई मिट्टी का गमला रख लीजिए या कोई ऐसा पात्र रख लीजिए जिसके अंदर ही आप चंद्रमा जी को अर्घ दें, तो वह सारा पानी वहीं पर ही जाए। ऐसा करने से एक तो आपके व्रत की पुण्यता आपको प्राप्त होती है और दूसरा आपको किसी भी चीज का पाप नहीं चढ़ता। इसी के साथ अगर आज के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से जाकर 5 इलायची और लड्डू दान में दे देते हैं, तो ऐसा करने से भी आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सकट चौथ के दिन जो भी स्त्रियां अपने घर में पूजन करती हैं, उन्हें अपनी मनोकामना ईश्वर के सामने जरूर बोल देनी। उन्हें जरूर बोलना चाहिए कि वह आज के दिन ईश्वर से क्या चाहती हैं। जब भी आप कोई भी व्रत करते हैं, तो अपने मन की बात अपने ईश्वर के समक्ष रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप अगर अपने मन की बात उनसे कह पाते हैं, इसका मतलब आप अपने बातों को, अपनी चीजों को अपने ईश्वर तक पहुंचा पाते हैं। आज के दिन अगर आप अपने हाथ से पक्षियों को दाना खिलाते हैं, तो ऐसा करने से हमेशा आपके जीवन के पुण्य बने रहते हैं, खास करके माओं को अपने बच्चों के हाथ से। तो आज के दिन जरूर यह सारे कार्य करवाने चाहिए, क्योंकि मां अपने बच्चों के लिए ही यह व्रत रखती हैं, अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए यह व्रत रखती हैं। तो उन्हें इन चीजों का विशेष ध्यान जरूर रखना चाहिए। रात को जब आप पूजन करें, तो पूजन करते वक्त आपको आज के दिन श्री यंत्र का भी पूजन करना चाहिए। आपको साथ ही साथ में आज अपने घर के अंदर मां लक्ष्मी के नाम की भी एक माला जरूर फेरनी चाहिए। मां लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन हम साथ साथ इसीलिए करते हैं ताकि मां लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा स्थिर रूप से बनी रहे। गणपति जी का आप पूजन करेंगी, तो आप आज गणेश चालीसा का पाठ भी जरूर करेंगी। गणेश जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से विद्या, मनोरथ पूर्ति ऐसे आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, ज्ञान के भंडार। गणपति हमारे जीवन के सारे विघ्न हरने वाले, गणपति हमारे जीवन को सही राह दिखाने वाले, गणपति ज्ञान और विद्यादायक गणपति। तो गणपति के आज इस पूजन से
आप अपने पूरे परिवार के लिए जरूर मांगिएगा कि आपके घर में ज्ञान हमेशा बना रहे, संस्कार हमेशा बने रहे, सद्बुद्धि हमेशा बनी रहे, आपके घर से विघ्न हमेशा के लिए हट जाए और आपके घर में हमेशा सुख शांति रहे। आपके बच्चों के जीवन में भगवान गणपति के साथ साथ मां गौरी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे, उनकी उन्नति, उनकी प्रगति हमेशा होती रहे। अगर आपका जीवन साथी किसी न किसी कारण से हमेशा चिंता में रहता है, जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते की गति कुछ थम सी गई है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक कच्चे सूत का लंबा सा धागा लें और उसे गणेश जी के आगे रखकर ऊं विघ्नेश्वराय नम मंत्र का 11 बार जप करें। फिर मंत्र जप करने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर उस धागे में 7 गांठें बांधकर अपने पास रख लें। चतुर्थी के दिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन एक कच्चा नारियल लेकर उस पर रोली का तिलक लगाकर नारियल को भगवान गणेश के चरणों में तोड़ दें और उसका प्रसाद अपने परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, साथ ही परीक्षा में अपनी मेहनत का पूरा फल पाना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के 6 अक्षर के विद्या प्राप्ति मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, मेधोल्काय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जप के साथ ही आपको एक विद्या यंत्र भी धारण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान के आगे गोबर के उपले पर 2 कपूर और 6 लौंग की आहुति देनी चाहिए और उस आहुति की लौ को अपने बच्चे के माथे पर लगाना चाहिए। अगर आप बुद्धि के साथ ही बल भी पाना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको श्री गणेश भगवान को 5 हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। साथ ही गणेश गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक कच्चा नारियल लीजिए और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुनरी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के चरणों में चढ़ा दीजिए। अगर आप अपने परिवार में खुशियों को बरकरार रखना चाहते हैं और सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान को मोदक का भोग लगाएं और भगवान गणेश के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ऊंगम गणपतये नम। अगर आपका कोई मित्र आपसे रूठ गया है, तो उसे मनाने के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन एक गोमती चक्र लेकर गणेश मंदिर जाएं और अपने मित्र का ध्यान करते हुए उसकी रोली और पुष्प आदि से पूजा करें। पूजा के बाद अगर आप उस गोमती चक्र को अपने मित्र को दे सकें तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो फिर गणेश मंदिर में ही चढ़ा दें। अगर आप ऑफिस में सीनियर्स या बॉस के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले श्री गणेश भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें और वहीं भगवान के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर भगवान गणेश के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, श्री गणेशाय नम। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद भगवान गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित करें। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को रोली अक्षत का तिलक लगाएं। साथ ही गणेश जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर आप जल्द ही कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो संकष्टी चतुर्थी के दिन एक पान का पत्ता लीजिए और उसे भगवान गणेश को चढ़ा दीजिए। अब उस पान के पत्ते पर लौंग सुपारी का जोड़ा रखकर कपूर से भगवान की आरती कीजिए। दोस्तों, अगर आपने इन उपायों को सही तरीके से किया
तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा, ताकि आपको आने वाली और भी जानकारियां प्राप्त होती रहे। कमेंट में ओम गणेशाय नमः जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बने रहिए। राधे राधे।